सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। बाइबल के विषय में 3। बाइबल में हर चीज परमेश्वर के द्वारा व्यक्तिगत रूप से बोले गए वचनों का अभिलेख नहीं है। बाइबल बस परमेश्वर के कार्य के पिछले 2 चरण दर्ज करती है, जिनमें से एक भाग नबियों की भविष्यवाणियों का अभिलेख है और दूसरा भाग युगों युगों में परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किए गए लोगों द्वारा लिखे गए अनुभवों और ज्ञान का अभिलेख है। मनुष्य के अनुभव उसके मतों और ज्ञान से दूषित हैं, जो एक अपरिहार्य चीज है। बाइबल की कई पुस्तकों में मनुष्य की धारणाएं, पूर्वाग्रह और बेतुकी समझ शामिल हैं। बेशक अधिकतर वचन पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता और रोशनी का परिणाम हैं और वे सही समझ हैं। फिर भी अभी ये नहीं कहा जा सकता कि वे पूरी तरह से सत्य की सटीक अभिव्यक्ति हैं। कुछ चीजों पर उनके विचार व्यक्तिगत अनुभव से प्राप्त ज्ञान या पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता से बढ़कर कुछ नहीं हैं। नबियों के पूर्व कथन परमेश्वर द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्देशित किए गए थे। यशायाह, दानियल, इज़रा, यिर्मयाह और यहेजकेल जैसों की भविष्यवाणियां पवित्र आत्मा के सीधे निर्देशन से आई थीं। ये लोग दृष्टा थे। उन्होंने भविष्यवाणी के आत्मा को प्राप्त किया था और वे सभी पुराने नियम के नबी थे। व्यवस्था के युग के दौरान इन लोगों ने, जिन्होंने यहोवा की अभिप्रेरणाओं को प्राप्त किया था, अनेक भविष्यवाणियां की थीं, जिन्हें सीधे यहोवा के द्वारा निर्देशित किया गया था। और यहोवा ने उनमें कार्य क्यों किया था? क्योंकि इस्राएल के लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग थे और नबियों का कार्य उनके बीच में किया जाना था। इसी कारण से नबी ऐसे प्रकाशन प्राप्त करने में समर्थ थे। वास्तव में वे स्वयं भी परमेश्वर से प्राप्त प्रकाशनों को समझ नहीं पाए थे। पवित्र आत्मा ने उनके मुंह के जरिए वे वचन कहे थे, ताकि भविष्य के लोग उन चीजों को समझ पाएं और देख सकें कि वे वास्तव में परमेश्वर के आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा के कार्य थे और मनुष्य की ओर से नहीं आए थे, और उन्हें पवित्र आत्मा के कार्य की पुष्टि प्रदान की जा सके। अनुग्रह के युग के दौरान यीशु ने उनके बदले स्वयं ये सब कार्य किया, इसलिए लोगों ने आगे भविष्यवाणी नहीं की। तो क्या यीशु एक नबी था? निस्संदेह यीशु एक नबी था, लेकिन वो प्रेरितों का काम करने में भी सक्षम था। वो भविष्यवाणी करने और पूरे देश के लोगों के बीच प्रचार करने और सिखाने दोनों का काम कर सकता था। फिर भी उसने जो कार्य किया और जिस पहचान का उसने प्रतिनिधित्व किया, वे एक समान नहीं थे। वो सारी मानव जाति को छुड़ाने, मनुष्य को उसके पापों से छुड़ाने के लिए आया था। वो एक नबी और प्रेरित था, किंतु इस सब से बढ़कर वो मसीह था। एक नबी भविष्यवाणी कर सकता है, परंतु ये नहीं कहा जा सकता
कि वो मसीह है। उस समय यीशु ने अनेक भविष्यवाणियां की और इसलिए ये कहा जा सकता है कि वो एक नबी था, किंतु ये नहीं कहा जा सकता कि वो नबी था और इसलिए वो मसीह नहीं था। ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्य का एक चरण पूरा करने में उसने स्वयं परमेश्वर का प्रतिनिधित्व किया और उसकी पहचान यशायाह की पहचान से अलग थी। वो छुटकारे का कार्य पूरा करने आया था और उसने मनुष्य के जीवन के लिए पोषण भी प्रदान किया और परमेश्वर का आत्मा सीधे उसके ऊपर आया था। जो कार्य उसने किया था उसमें परमेश्वर के आत्मा की कोई अभिप्रेरणा या यहोवा का कोई निर्देश नहीं था। इसके बजाय आत्मा ने सीधे तौर पर काम किया, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि यीशु नबी के समान नहीं था। जो कार्य उसने किया वो छुटकारे का कार्य था। भविष्यवाणी करना दूसरे स्थान पर आता था। वो एक नबी और प्रेरित था, पर उससे भी बढ़कर वो एक उद्धारक था। भविष्यवक्ता इस बीच केवल भविष्यवाणी कर सकते थे और कोई अन्य काम करने के दौरान वे परमेश्वर के आत्मा का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ थे। चूंकि यीशु ने ऐसा बहुत सा काम किया जो मनुष्य द्वारा कभी नहीं किया गया था और उसने मनुष्य को छुटकारा दिलाने का काम किया, अतः वो यशायाह जैसों से भिन्न था। कुछ लोग आज की धारा को स्वीकार नहीं करते, तो उसका कारण ये है कि इसने उनके लिए एक बाधा उत्पन्न कर दी है। वे कहते हैं, पुराने नियम में अनेक नबियों ने भी बहुत सारे वचन कहे हैं, तो वे परमेश्वर का देहधारी क्यों नहीं बन पाए? आज का परमेश्वर वचनों को बोलता है, तो क्या ये इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि वो देहधारी परमेश्वर है? तुम बाइबल का सम्मान नहीं करते, न ही तुम उसे पढ़ते हो, तो तुम्हारे पास ये कहने का क्या आधार है कि ये परमेश्वर का देह धारण है? तुम कहते हो कि उन्हें पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित किया जाता है और तुम ये मानते हो कि कार्य का ये चरण वो कार्य है जिसे परमेश्वर द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जा रहा है, किंतु तुम्हारे पास इसका क्या आधार है? तुम आज परमेश्वर के वचनों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हो और ऐसा लगता है कि तुमने बाइबल को नकार दिया है और उसे एक ओर रख दिया है। और इस प्रकार वे कहते हैं कि तुम पाखंड और विधर्म पर विश्वास करते हो। यदि तुम अंतिम दिनों के दौरान परमेश्वर के कार्य की गवाही देना चाहते हो, तो तुम्हें बाइबल की अंदरूनी कहानी, बाइबल के ढांचे और बाइबल के सार को समझना होगा। आज लोग ये विश्वास करते हैं कि बाइबल परमेश्वर है और परमेश्वर बाइबल है, इसलिए वे ये भी विश्वास करते हैं कि बाइबल के सारे वचन ही वे वचन हैं जिन्हें परमेश्वर ने बोला था और कि वे सब परमेश्वर द्वारा बोले गए वचन थे। जो लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं वे ये भी मानते हैं कि यद्यपि पुराने और नए नियम की सभी 66 पुस्तकें लोगों द्वारा लिखी गई थीं, फिर भी
वे सभी परमेश्वर की अभिप्रेरणा द्वारा दी गई थीं और वे पवित्र आत्मा के कथनों के अभिलेख हैं। ये मनुष्य की गलत समझ है और ये तथ्यों से पूरी तरह मेल नहीं खाती। वास्तव में भविष्यवाणियों की पुस्तकों को छोड़कर पुराने नियम का अधिकांश भाग ऐतिहासिक अभिलेख है। नए नियम के कुछ धर्मपत्र लोगों के व्यक्तिगत अनुभवों से आए हैं और कुछ पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता से आए हैं। उदाहरण के लिए, पौलुस के धर्मपत्र एक मनुष्य के कार्य से उत्पन्न हुए थे। वे सभी पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता के परिणाम थे और वे कलीसियाओं के लिए लिखे गए थे और वे कलीसियाओं के भाइयों एवं बहनों के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन के वचन थे। वे पवित्र आत्मा द्वारा बोले गए वचन नहीं थे। पौलुस पवित्र आत्मा की ओर से नहीं बोल सकता था और न ही वो कोई नबी था और उसने उन दर्शनों को तो बिल्कुल नहीं देखा था जिन्हें यूहन्ना ने देखा था। उसके धर्मपत्र इफिसुस, फिलाडेल्फिया और गलातिया की कलीसियाओं और अन्य कलीसियाओं के लिए लिखे गए थे और इस प्रकार नए नियम में पौलुस के धर्मपत्र वे धर्मपत्र हैं जिन्हें पौलुस ने कलीसियाओं के लिए लिखा था और वे पवित्र आत्मा की अभिप्रेरणाएं नहीं हैं, न ही वे पवित्र आत्मा के प्रत्यक्ष कथन हैं। वे महज प्रेरणा, सुविधा और प्रोत्साहन के वचन हैं जिन्हें उसने अपने कार्य के दौरान कलीसियाओं के लिए लिखा था। इस प्रकार वे पौलुस के उस समय के अधिकांश कार्य के अभिलेख भी हैं। वे प्रभु में विश्वास करने वाले सभी भाई बहनों के लिए लिखे गए थे ताकि उस समय कलीसियाओं के भाई बहन उसकी सलाह माने और प्रभु यीशु द्वारा बताए गए पश्चात्ताप के मार्ग पर बने रहें। किसी भी तरह से पौलुस ने ये नहीं कहा कि चाहे वे उस समय की कलीसियाएं हों या भविष्य की, सभी को उसके द्वारा लिखी गई चीजों को खाना और पीना चाहिए। न ही उसने कहा कि उसके सभी वचन परमेश्वर से आए हैं। उस समय की कलीसियाओं की परिस्थितियों के अनुसार उसने बस भाइयों एवं बहनों से संवाद किया था और उन्हें प्रोत्साहित किया था और उन्हें उनके विश्वास में प्रेरित किया था और उसने बस लोगों में प्रचार किया था या उन्हें स्मरण दिलाया था और उन्हें प्रोत्साहित किया था। उसके वचन उसके स्वयं के दायित्व पर आधारित थे और उसने इन वचनों के जरिए लोगों का समर्थन किया था। उसने उस समय की कलीसियाओं के लिए प्रेरित का कार्य किया था। वो एक कार्यकर्ता था जिसे प्रभु यीशु द्वारा इस्तेमाल किया गया था और इस प्रकार कलीसियाओं की जिम्मेदारी लेने और कलीसियाओं का कार्य करने के लिए उसे भाइयों एवं बहनों की स्थितियों के बारे में जानना था और इसी कारण उसने प्रभु में विश्वास करने वाले सभी भाइयों एवं बहनों के लिए धर्मपत्र लिखे थे। यह सही है कि जो कुछ भी उसने कहा वो लोगों के लिए शिक्षाप्रद और सकारात्मक था, किंतु वो पवित्र आत्मा के कथनों का प्रतिनिधित्व नहीं करता था और वो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता था। ये
एक भयंकर समझ और एक जबरदस्त ईश निंदा है कि लोग एक मनुष्य के अनुभवों के अभिलेखों और धर्मपत्रों को पवित्र आत्मा द्वारा कलीसियाओं को बोले गए वचनों के रूप में लें। ये पौलुस द्वारा कलीसियाओं के लिए लिखे गए धर्मपत्रों के संबंध में विशेष रूप से सत्य है, क्योंकि उसके धर्मपत्र उस समय प्रत्येक कलीसिया की परिस्थितियों और उनकी स्थिति के आधार पर भाइयों एवं बहनों के लिए लिखे गए थे, और वे प्रभु में विश्वास करने वाले भाइयों एवं बहनों को प्रेरित करने के लिए थे, ताकि वे प्रभु यीशु का अनुग्रह प्राप्त कर सकें। उसके धर्मपत्र उस समय के भाइयों एवं बहनों को जागृत करने के लिए थे। ऐसा कहा जा सकता है कि ये उसका स्वयं का दायित्व था, और ये वो दायित्व भी था जो उसे पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया था। आखिरकार वो एक प्रेरित था जिसने उस समय की कलीसियाओं की अगुवाई की थी, जिसने कलीसियाओं के लिए धर्मपत्र लिखे थे और उन्हें प्रोत्साहित किया था। ये उसकी जिम्मेदारी थी। उसकी पहचान मात्र काम करने वाले एक प्रेरित की थी, और वो मात्र एक प्रेरित था जिसे परमेश्वर द्वारा भेजा गया था। वो नबी नहीं था और न ही भविष्यवक्ता था। उसके लिए उसका कार्य और भाइयों एवं बहनों का जीवन अत्यधिक महत्वपूर्ण था। इस प्रकार वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं बोल सकता था। उसके वचन पवित्र आत्मा के वचन नहीं थे, और उन्हें परमेश्वर के वचन तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पौलुस परमेश्वर के एक प्राणी से बढ़कर कुछ नहीं था, और वो परमेश्वर का देह धारण तो निश्चित रूप से नहीं था। उसकी पहचान यीशु के समान नहीं थी। यीशु के वचन पवित्र आत्मा के वचन थे। वे परमेश्वर के वचन थे, क्योंकि उसकी पहचान मसीह परमेश्वर के पुत्र की थी। पौलुस उसके बराबर कैसे हो सकता है? यदि लोग पौलुस जैसों के धर्मपत्रों या वचनों को पवित्र आत्मा के कथनों के रूप में देखते हैं और उनकी परमेश्वर के रूप में आराधना करते हैं, तो सिर्फ ये कहा जा सकता है कि वे बहुत ही अधिक अविवेकी हैं। और अधिक कड़े शब्दों में कहा जाए तो क्या ये स्पष्ट रूप से ईश निंदा नहीं है? कोई मनुष्य परमेश्वर की ओर से कैसे बात कर सकता है? और लोग उसके धर्मपत्रों के अभिलेखों और उसके द्वारा बोले गए वचनों के सामने इस तरह कैसे झुक सकते हैं मानो वे कोई पवित्र पुस्तक या स्वर्गिक पुस्तक हों? क्या परमेश्वर के वचन किसी मनुष्य के द्वारा आकस्मिक रूप से बोले जा सकते हैं? कोई मनुष्य परमेश्वर की ओर से कैसे बोल सकता है? और इसलिए तुम क्या कहते हो? क्या वे धर्मपत्र जिन्हें उसने कलीसियाओं के लिए लिखा था, उसके स्वयं के विचारों से दूषित नहीं हो सकते थे? उन्हें मानवीय विचारों द्वारा दूषित क्यों नहीं किया जा सकता था? उसने अपने व्यक्तिगत अनुभवों और अपने ज्ञान के आधार पर कलीसियाओं के लिए धर्मपत्र लिखे थे। उदाहरण के लिए, पौलुस ने गलातियाई कलीसियाओं को एक धर्मपत्र लिखा जिसमें एक निश्चित राय थी, और पतरस ने दूसरा धर्मपत्र लिखा जिसमें दूसरा विचार था। उनमें से कौन सा पवित्र आत्मा से आया था? कोई
निश्चित तौर पर नहीं कह सकता। इस प्रकार सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि उन दोनों ने कलीसियाओं के लिए दायित्व वहन किया था। फिर भी उनके पत्र उनके आध्यात्मिक कद का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे भाइयों एवं बहनों के लिए उनके पोषण एवं समर्थन का और कलीसियाओं के प्रति उनके दायित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वे केवल मनुष्य के कार्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे पूरी तरह से पवित्र आत्मा के नहीं थे। यदि तुम कहते हो कि उसके धर्मपत्र पवित्र आत्मा के वचन हैं, तो तुम बेतुके हो और तुम ईश निंदा कर रहे हो। पौलुस के धर्मपत्र और नए नियम के अन्य धर्मपत्र बहुत हाल की आध्यात्मिक हस्तियों के संस्मरणों के बराबर हैं। वे वॉचमैन नी की पुस्तकों या लॉरेंस आदि के अनुभवों के समतुल्य हैं। सीधी सी बात है कि हाल ही की आध्यात्मिक हस्तियों की पुस्तकों को नए नियम में संकलित नहीं किया गया है। फिर भी इन लोगों का सार एक समान था। वे पवित्र आत्मा द्वारा एक निश्चित अवधि के दौरान इस्तेमाल किए गए लोग थे, और वे सीधे परमेश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते थे। नए नियम में मत्ती का सुसमाचार यीशु की वंशावली दर्ज करता है। प्रारंभ में वो कहता है कि यीशु दाऊद और अब्राहम का वंशज और यूसुफ का पुत्र था। आगे वो कहता है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया था और कुंवारी से जन्मा था, जिसका अर्थ है कि वो यूसुफ का पुत्र या अब्राहम और दाऊद का वंशज नहीं था। यद्यपि वंशावली यीशु का संबंध यूसुफ से जोड़ने पर जोर देती है। आगे वंशावली उस प्रक्रिया को दर्ज करना प्रारंभ करती है जिसके तहत यीशु का जन्म हुआ था। वो कहती है कि यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया था। उसका जन्म कुंवारी से हुआ था और वो यूसुफ का पुत्र नहीं था। फिर भी वंशावली में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि यीशु यूसुफ का पुत्र था, और चूंकि वंशावली यीशु के लिए लिखी गई है, अतः वो उसकी 42 पीढ़ियों को दर्ज करती है। जब वो यूसुफ की पीढ़ी पर जाती है तो वो जल्दबाजी से कहती है कि यूसुफ मरियम का पति था। ये वचन ये साबित करने के लिए दिए गए हैं कि यीशु अब्राहम का वंशज था। क्या ये विरोधाभास नहीं है? वंशावली साफ साफ यूसुफ की वंश परंपरा को दर्ज करती है। वो स्पष्ट रूप से यूसुफ की वंशावली है, किंतु मत्ती दृढ़ता से कहता है कि ये यीशु की वंशावली है। क्या ये यीशु के पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आने के तथ्य को नहीं नकारता? इस प्रकार क्या मत्ती द्वारा दी गई वंशावली मानवीय विचार नहीं है? ये हास्यास्पद है। इस तरह से तुम जान सकते हो कि ये पुस्तक पूरी तरह से पवित्र आत्मा से नहीं आई थी। शायद ऐसे कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि पृथ्वी पर परमेश्वर की वंशावली अवश्य होनी चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप वे यीशु को अब्राहम की 42वीं पीढ़ी आवंटित करते हैं। ये वास्तव में हास्यास्पद है। पृथ्वी पर आने के बाद परमेश्वर की वंशावली कैसे हो सकती है? यदि तुम कहते हो कि परमेश्वर की वंशावली है, तो क्या तुम उसे परमेश्वर के प्राणियों में ही श्रेणीबद्ध
नहीं कर देते? क्योंकि परमेश्वर पृथ्वी का नहीं है, वो सृष्टि का प्रभु है, और यद्यपि वो देह में आ गया है, फिर भी उसका सार मनुष्य के सार जैसा नहीं है। तुम परमेश्वर को उसके प्राणियों के समान ही श्रेणीबद्ध कैसे कर सकते हो? अब्राहम परमेश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। वो उस समय यहोवा के कार्य का पात्र था। वो परमेश्वर द्वारा अनुमोदित एक विश्वास योग्य सेवक मात्र था, और वो इस्राएल के लोगों में से एक था। वो यीशु का पूर्वज कैसे हो सकता है? यीशु की वंशावली को किसने लिखा था? क्या यीशु ने स्वयं उसे लिखा था? क्या यीशु ने व्यक्तिगत रूप से उनसे कहा था, मेरी वंशावली लिखो? यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के बाद उसे मत्ती द्वारा दर्ज किया गया था। उस समय यीशु ने बहुत सारा ऐसा काम किया था जो उसके शिष्यों की समझ से परे था, और उसने कोई व्याख्या प्रस्तुत नहीं की थी। उसके जाने के बाद शिष्यों ने हर जगह प्रचार करना और काम करना प्रारंभ किया, और कार्य के उस चरण के लिए उन्होंने धर्मपत्र और सुसमाचार की पुस्तकें लिखनी प्रारंभ की। नए नियम की सुसमाचार की पुस्तकें यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के 20 से 30 साल बाद लिखी गई थीं। उससे पहले इस्राएल के लोग केवल पुराना नियम ही पढ़ते थे। दूसरे शब्दों में, अनुग्रह के युग की शुरुआत में लोग पुराना नियम ही पढ़ते थे। नया नियम केवल अनुग्रह के युग के दौरान ही प्रकट हुआ। यीशु के काम करने के समय नया नियम मौजूद नहीं था। लोगों ने उसके कार्य को उसके पुनर्जीवित होने और स्वर्गारोहण करने के बाद दर्ज किया। केवल तभी 4 सुसमाचार और पौलुस व पत्रस के धर्मपत्र और साथ ही प्रकाशित वाक्य की पुस्तक सामने आई। प्रभु यीशु के स्वर्ग जाने के 300 साल से अधिक समय के बाद आगामी पीढ़ियों ने चुनिंदा रूप से इन दस्तावेजों को उचित क्रम में एकत्र और संयोजित किया। तब जाकर बाइबल का नया नियम अस्तित्व में आया। केवल इस कार्य के पूरा हो जाने के बाद ही नया नियम अस्तित्व में आया था। यह पहले मौजूद नहीं था। परमेश्वर ने वो सब कार्य किया था, और पौलुस और अन्य प्रेरितों ने विभिन्न स्थानों पर स्थित कलीसियाओं को बहुत से धर्मपत्र लिखे थे। उनके बाद के लोगों ने उनके धर्मपत्रों को संयुक्त किया और पतमुस के टापू में यूहन्ना द्वारा दर्ज किए गए सबसे बड़े दर्शन को संलग्न किया, जिसमें अंतिम दिनों के परमेश्वर के कार्य के बारे में भविष्यवाणी की गई थी। लोगों ने यह क्रम बनाया था जो आज के कथनों से अलग है। आज जो दर्ज किया जा रहा है वो परमेश्वर के कार्य के चरणों के अनुसार है। आज लोग जिसमें शामिल हैं वो परमेश्वर द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाने वाला कार्य और उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से बोले गए वचन हैं। तुम मनुष्य जाति को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा से सीधे आने वाले वचनों को कदम दर कदम व्यवस्थित किया गया है, और वे मनुष्य के अभिलेखों की व्यवस्था से अलग हैं। कहा जा सकता है कि जो कुछ उन्होंने दर्ज किया है वो उनकी शिक्षा और उनकी मानवीय क्षमता के स्तर के अनुसार था।
उन्होंने जो कुछ दर्ज किया वे मनुष्यों के अनुभव थे और प्रत्येक के पास दर्ज करने और जानने का अपना साधन था और प्रत्येक अभिलेख अलग था। इसलिए यदि तुम बाइबल की परमेश्वर के रूप में आराधना करते हो तो तुम बहुत ही ज्यादा नासमझ और मूर्ख हो। तुम आज के परमेश्वर के कार्य को क्यों नहीं खोजते हो? केवल परमेश्वर का कार्य ही मनुष्य को बचा सकता है। बाइबल मनुष्य को नहीं बचा सकती। लोग हजारों सालों तक इसे पढ़ते रह सकते हैं और फिर भी उनमें जरा सा भी परिवर्तन नहीं होगा। और यदि तुम बाइबल की आराधना करते हो तो तुम्हें पवित्र आत्मा का कार्य कभी प्राप्त नहीं होगा। इस्राएल में परमेश्वर के कार्य के दोनों चरण बाइबल में दर्ज किए गए हैं और इसलिए इन अभिलेखों में सभी नाम इस्राएल के हैं और सभी घटनाएं इस्राएल की हैं। यहां तक कि यीशु नाम भी एक इस्राएली नाम है। यदि आज तुम बाइबल पढ़ना जारी रखते हो तो क्या तुम परंपराओं का पालन नहीं कर रहे हो? जो कुछ बाइबल के नए नियम में दर्ज है वे यहूदिया के मामले हैं। मूल पाठ यूनानी और इब्रानी दोनों में था और जिस नाम से उसे पुकारा जाता था वो और यीशु के उस समय के सभी वचन मनुष्य की भाषा के हैं। जब उसे सूली पर चढ़ाया गया था तो यीशु ने कहा था, एली एली लमा शबक्तनी। क्या ये इब्रानी नहीं है? ये महज इसलिए है क्योंकि यीशु ने यहूदिया में देह धारण किया था, किंतु इससे यह साबित नहीं होता कि परमेश्वर यहूदी है। आज परमेश्वर चीन में देहधारी हुआ है और इसलिए जो कुछ भी वो कहता है वो निस्संदेह चीनी भाषा में है। फिर भी इसकी तुलना बाइबल के चीनी अनुवाद से नहीं की जा सकती क्योंकि इन वचनों का स्रोत अलग है। एक इब्रानी भाषा से आता है जिसे मनुष्य द्वारा दर्ज किया गया था और दूसरा सीधे आत्मा के कथनों से आता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उनमें बिल्कुल भी अंतर न हो?